कहते हैं कि किसी के प्यार करने से ज्यादा जरूरी उसके प्यार को समझना है। आज हम लोग बात करेंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक हंसता हुआ चेहरा। और ये चेहरा इनके नाम के अनुसार ही है, हसमुख ठाकुर दास पारेख। ये वो शख्स हैं जिन्हें इंडिया में फादर ऑफ होम लोन कहा जाता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये करके बताया कि किसी भी चीज का अगर संकल्प हो करने का तो कोई भी इंसान कर सकता है। इस स्टोरी को बनाने के पीछे, आप लोगों के बीच लाने के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि अभी एक सीनियर पर्सन मेरे से मिले थे। उन्हें मैं पूछा कि एचडीएफसी बैंक के फाउंडर कौन हैं। उन्हें नहीं मालूम था। तो हसमुख ठाकुर दास पारेख जी से सीखना चाहिए कि आप जिस भी संस्था में हैं उस संस्था के बारे में पहले खुद को अपडेट करिए, जानिए। हसमुख ठाकुर दास पारेख अपनी जिंदगी में एक प्रोफेसर का भी काम इन्होंने किया। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी किया। वहां से रिटायर होने के बाद इन्होंने एचडीएफसी बैंक की नींव रखी। उनका ड्रीम था कि हर इंडियन के पास उसका अपना खुद का मकान हो, और इसी थिंकिंग के साथ उन्होंने होम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एचडीएफसी की शुरुआत की। और इसीलिए हसमुख ठाकुर दास पारेख को भारत का होम लोन का फादर माना जाता है, जनक कहा जाता है। होम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एचडीएफसी की शुरुआत जो है, बड़ा आपको इनका जो फाउंडर हैं हसमुख जी, इनका स्टोरी आपको जिंदगी में कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब ये बुढ़ापे में आकर के, रिटायरमेंट होने के बाद हम लोग जब नौकरी करते हैं तो सोचते रहे 5 साल नौकरी कर लिया, अब हमसे बिजनेस नहीं संभलेगा। लेकिन सोचिए, जिंदगी की आखिरी पारी में, आखिरी वक्त पर उन्होंने बैंकिंग की शुरुआत किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। और इनका जन्म 10 मार्च 1911 में हुआ था और डेथ 18 नवंबर 1994 में इनका हुआ था। अगर इनकी स्टोरी आप ध्यान से समझिए तो हसमुख भाई पारेख का जन्म 10 मार्च 1911 को सूरत में हुआ था। और उस समय इनके पिताजी जो थे, फादर, वो चौल में रहते थे। उस तरफ जैसे दिल्ली वगैरह में नहीं होता है, झुग्गी जैसे दिल्ली में होता है, उसी तरह एक वही टाइप होता है जहाँ पे नॉर्मल साधारण लोग रहते हैं, उसे चौल बोला जाता है। मुंबई की तरफ होता है, बड़े बड़े मकान होते हैं, उसमें छोटे छोटे कई तरह के कमरे होते हैं, कई कमरे जिसमें जिंदगी बीतती है। इनका बचपन वहीं पे बीता, क्योंकि एक मामूली इंसान का बेटा थे। कोई नहीं जानता था कि एक चौल में जन्म लेने वाला बच्चा आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े निजी प्राइवेट बैंक का फाउंडर कहलाएगा, लोन का, होम लोन का फादर कहलाएगा हिंदुस्तान में। ये मायने रखता है। हसमुख जी ने अपनी काबिलियत के दम पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फेलोशिप पाई। उसके बाद ये इंडिया लौट कर आए और उन्होंने बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज से डिग्री पूरी की। अपने करियर की स्टार्टिंग इन्होंने स्टॉक ब्रेकिंग स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हरि किशन दास लक्ष्मी दास से की। और 1956 में वो आईसीआईसीआई बैंक का हिस्सा बने। यहाँ उन्होंने डिप्टी जनरल मैनेजर से लेकर बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तक की कुर्सी संभाला। आप बैंक में देखिएगा कि कई लोग ज्वाइन करते हैं और एक टेलर बोलते हैं, कैश काउंटर पे जिसको आप देखते हैं वो टेलर कहलाते हैं। और वो मैनेजर होते होते या सीनियर मैनेजर होते होते रिटायर हो जाते हैं, और वो अपने कैरियर में बड़े पोस्ट पे नहीं जाते। उनको पूछिए तो कहेंगे कि यार कहाँ जाता है, अप्रोच से आदमी जाता है, मेरा कोई अप्रोच नहीं है।
मेरा कहना होता है कि इन लोगों से सीखिए ना, ये कैसे चेयरमैन तक की कुर्सी तक पहुंच गए, और चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचने के बाद आईसीआईसीआई बैंक से रिटायर होने के बाद फादर ऑफ लोन कहला गए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक का फाउंडर कहलाने का श्रेय इनको जाता है। कैसे गया, ये चीजें इनकी जिंदगी से सीखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें नौकरी लग जाती है, नौकरी करने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, प्रोफेशन करने लगते हैं, तो पढ़ना छोड़ देते हैं, किसी के जीवन से सीखना छोड़ देते हैं, कहाँ से कुछ कर पाएंगे। 1956 में वो आईसीआईसीआई बैंक में ज्वाइन किए, और 1976 में जाकर के वो रिटायरमेंट लेने के बाद बोर्ड के चेयरमैन बने रहे आईसीआईसीआई बैंक में। इनका एक अच्छा आदत था, आजकल हम लोगों में क्या है, जब हम बड़े लोग हो जाते हैं तो हम कहते हैं समय नहीं है, लोगों के पास बैठना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन पारेख साहब लोगों के बीच रहना पसंद करते थे, वो आम लोगों के बीच में रहना चाहते थे, जैसे उनकी बचपन की जिंदगी थी। और उनका ड्रीम था कि हर इंसान के पास, इंडिया के हर नागरिक के पास अपना एक घर हो, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से जब रिटायर हुए, तब अपने काम पे उन्होंने शुरुआत किया। रिटायरमेंट के बाद वो एचडीएफसी बैंक की नींव रखी। पहले वो भारत के बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को बहुत अच्छा से समझा, और उसके बाद उन्होंने 66 इयर्स की उम्र में, 66 साल की उम्र में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी की शुरुआत की। है ना मजे की बात, 66 की एज में, जब हम कहेंगे शायद उस टाइम कि अब मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं। एचडीएफसी देश की ऐसी पहली संस्था है जो पूरी तरह से हाउसिंग फाइनेंस पर समर्पित था, लोगों को यही करता था, हाउसिंग लोन देता था। पारेख साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देशवासियों को पहली बार होम लोन की फैसिलिटी दिया। तमाम निगेटिव कयासों के बीच उन्होंने अपनी थिंकिंग के साथ एचडीएफसी को न केवल हाउसिंग बल्कि बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज इंस्टीट्यूशन बना दिया। अगर उनकी थोड़ी सी जिंदगी की बात हम लोग करें, तो उनके निजी जिंदगी, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उसमें बहुत अकेलापन था। उनकी वाइफ का डेथ होने के बाद उनका कोई अपना संतान नहीं था, जिसके कारण उनकी जिंदगी में लास्ट में बुढ़ापे में आकर के, उनके डेथ के टाइम तक जाकर के थोड़ा सा अकेलापन हुआ। और उनकी भांजी, यानी कि उनकी बहन की बेटी हर्षा बेन, और उनका भांजा दीपक पारेख आखिरी पलों में उनके साथ रहे थे। उन्होंने कई बार कहा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, सबसे लास्ट पॉइंट बताऊंगा, और उनका बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इतनी अच्छी पकड़ थी, और देश को जो इन्होंने योगदान दिया, हिंदुस्तान को जो, हर नागरिक को जो उन्होंने घर देने का ड्रीम लिया। आजकल जो बिजनेस होता है वो अपना बेनिफिट के लिए होता है, किसी को बेनिफिट देने के लिए नहीं होता है। लेकिन एचडीएफसी के फाउंडर ने एचडीएफसी का नींव कमाने के लिए नहीं, सेवा के लिए किया था, सर्विस के लिए किया था, अर्निंग के लिए नहीं किया था। अब तो थोड़ा सा डिजिटल मार्केट हो गया, कंपटीशन ज्यादा है, वो अलग चीज है। अदरवाइज अगर इनकी कैरियर को, इनकी लाइफ को आप एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनके इस योगदान को देखकर, इनके समर्पण को देखकर 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ये पद्म भूषण सम्मान है जो पारेख साहब को मिला था। स्टार्टिंग जब मैं वीडियो का किया था, तो जो ये एक सेंटेंस में बोला
कि किसी के प्यार करने से ज्यादा जरूरी उसके प्यार को समझना है। ये पारेख साहब का सेंटेंस है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो, उनकी छोटी सी जीवन परिचय से शायद आप लोग को कुछ एनर्जी मिलेगी कि जब पारेख साहब इस उम्र में आकर के हिंदुस्तान को इतना बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। आज के डेट में हिंदुस्तान का प्राइवेट बैंक में टॉप कंपनी एचडीएफसी बैंक है। तो क्यों ना हम में भी एनर्जी हो, क्यों ना हमारा भी एक ड्रीम हो। और ड्रीम हमेशा वो पूरा होता है जो आप दूसरों के लिए देखते हैं। अगर हमेशा हम यही सोचे ना कि हमें कुछ करना, मैं बताता हूं आपको, इस वीडियो से हट के एक इंसान का मैं नाम लेता हूं। यूट्यूब फॉलोअर मेरा एक है, बिहार के आरा की है सिमरन, और वो लड़की सीए कर रही है, सीए एस्पिरेंट है, और इतना दूसरों के लिए समर्पित है। एक बार क्या हुआ, उनका उनका कोई कुलीग था जो कि मतलब वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। उस लड़के के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था कि सर इसका एक सीवी थोड़ा अच्छा सा बना दो कि कहीं इसको अकाउंट्स में जॉब मिल जाए, सर इसको कुछ सिखा दो। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे शायद उसको बताए, वो लड़का सीखता है। एक दो बार बात भी हुई मेरे उस लड़के से। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, पारेख साहब से कहीं ना कहीं उनको भी किसी ने, वो उनका संस्कार था। मैंने उनसे पूछा था कि ये कहाँ से आपने सीखा, तो उन्होंने कहा ये मेरे मम्मी पापा का दिया हुआ संस्कार है। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट मैं करता हूँ अपने दिल से। जो दूसरों के लिए सपना देखता है उसका सपना निश्चित पूरा होता है, और वही आदमी पद्म भूषण तक पहुंचता है। तो सपना गैरों के लिए देखिए, वो पूरा भी होगा और आपको सुकून भी मिलेगा। और उस सपना को पूरा करने के लिए उन लाखों करोड़ों लोगों की जो दुआएं लगेगी ना, वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।